द गोट लाइफ। यह नजीम नाम के एक व्यक्ति की सच्ची कहानी है। फिल्म शुरू होती है और हमें एक बहुत बड़ा रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आया होता है और वहीं पर कुछ बकरियों के बीच हम मेन कैरेक्टर नजीब को देखते हैं। उसकी हालत बहुत खराब होती है और फिर वो आगे बढ़कर उन बकरियों को रखा हुआ पानी पीता है और फिर हमें फ्लैशबैक में उसकी स्टोरी दिखाई जाती है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। नजीब और हकीम दोनों भाई सऊदी अरब में रोजगार के लिए आए होते हैं, पर उन्हें वहाँ की भाषा नहीं आती है और उन्हें जो लेने आ रहा होता है वो भी नहीं आता। तभी वे दोनों गलती से एक स्थानीय अरब को उसका मालिक मान लेते हैं और फिर उस आदमी के साथ चले जाते हैं। एक लंबी यात्रा के बाद जब नजीब और हकीम खुद को एक रेगिस्तान में पाते हैं, तब उनको लगता है कि उन्हें तो एक कंपनी में होना चाहिए था। वे दोनों गलत जगह आ गए हैं। तब वे अरब लोग उन दोनों को अलग कर देते हैं और दोनों को बहुत मारते भी है। आगे फिर नजीब को वहाँ से थोड़ी दूर एक घर पर बकरी के झुंड को संभालने के लिए छोड़ दिया जाता है। शुरुआत में तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो वही सो जाता है। फिर हमें और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि कैसे नजीब अपना घर और गहने गिरवी रखकर पैसे जुटाकर यहाँ सऊदी अरब में कुछ साल काम करने और पैसा कमाने के लिए आया था। तब वहाँ उसकी बीवी पेट से भी थी। अब यहाँ उसके पहले भी एक बूढ़ा आदमी होता है, पर एक दिन और रेगिस्तान की गर्मी के कारण मारा जाता है और यह नजीब देख लेता है। तब उसे पता चलता है कि वो यहाँ से भाग कर नहीं जा सकता। फिर कुछ साल वो वही रहता है और उन अरब लोगों की बकरियां चराता है। आगे एक दिन उसे उसका भाई हकीम वापिस मिलता है और वो कुछ ही दूर रहने वाले एक अरब के पास बकरियां चराने का काम करता है। फिर हकीम उसे बताता है कि यहाँ हमारे जैसे एक अफ्रीकी आदमी है जिसे यहाँ से भागने का रास्ता पता है। फिर वो अफ्रीकी जिसका नाम इब्राहिम होता है वो उन्हें बताता है कि कुछ दिनों बाद खपील की बेटी की शादी के वक्त सब यहाँ से चले जाएंगे, तब हम भी यहाँ से भाग जाएंगे। फिर एक दिन सब अरब लोग खपील की बेटी की शादी के लिए निकल जाते हैं। हो जाने के बाद पहले तो नजीब अच्छे से नहाता है क्योंकि उसने सालों से नहाए नहीं होता। फिर वो अपनी बैग से कपड़े निकालता है। इतने साल यहाँ रहने के बाद वो अब बहुत पतला हो गया था, जिसकी वजह से उसके कपड़े अब बहुत ढीले हो गए थे और अब इतने दिन यहाँ रहने के बाद उसका कोई दोस्त भी नहीं होता। बस यही ऊंट और बकरियां ही उसके दोस्त होते हैं और अपना दुख दर्द वो उन्हीं को बताता था। अब वो यहाँ से जा रहा था, तब वो सबको अलविदा कहता है और उनको पेट भर के आखिरी खाना खिलाता है। फिर तीनों निकलते हैं। आगे बहुत देर चलने के बाद हकीम और नजीब को प्यास लगती है, इसलिए इब्राहिम उनके लिए एक घर से पानी लेने जाता है। तब वहाँ के अरब उसे चोर समझकर गोलियां बरसाने लगते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पानी नहीं मिलता, जिसके कारण आगे जाकर हकीम की मौत भी होती है। और फिर इब्राहिम और नजीब दोनों आगे निकलते हैं। आगे चलते हुए इब्राहिम नजीब को संभालता है और उसका ख्याल रखता है। 2 दिनों से उन्होंने पानी नहीं पिया होता, तभी उन्हें आखिर में एक जगह पानी मिल जाता है। दोनों पानी पीते हैं। फिर इब्राहिम को वहाँ एक खाली बोतल मिलती है। तब वो उसमें हवा फूंककर एक म्यूजिक बजाता है। तब वहाँ के सभी पंछी उसके आसपास घूमने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो अफ्रीकी आदमी इब्राहिम कहीं न कहीं ऊपर वाले का भेजा हुआ फरिश्ता होता है या खुद ऊपर वाला इब्राहिम के रूप में आकर नजीब की मदद कर रहा होता है। और फिर दोनों कुछ और आगे चलने के बाद रात होने पर सो जाते हैं। दूसरे दिन जागने पर नजीब देखता है कि इब्राहिम कहीं दिख नहीं रहा और उसने नजीब के लिए उसी बोतल में पानी रखा होता है। फिर वो इब्राहिम कहाँ है यह सोचते हुए आगे चलने लगता है। आगे जाने के बाद उसका उस बोतल में जो पानी था वो भी खत्म होता है। तभी उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। तब उसे पता चलता है कि वो एक हाईवे पर पहुंच गया है। मतलब इब्राहिम नजीब को उसके मंजिल पर छोड़कर चला जाता है। पर यहाँ उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होती है। हाईवे पर कोई भी गाड़ी उसे लिफ्ट नहीं देती। फिर आखिर में एक अरब आदमी अपनी गाड़ी रोकता है और नजीब को अपनी गाड़ी में बिठाता है और फिर नजीब उसे पानी मांगता है। तब वो अरब आदमी उसे पानी देता है। अब बहुत दिनों बाद उसने बोतल का पानी पिया होता है। पानी पीने के बाद नजीब गाड़ी में ही सो जाता है। फिर वो अरब नजीब को सिटी में छोड़कर चला जाता है। वहाँ वो एक कुंजिका का नाम के मलयाली आदमी के रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ उसे खाना और सहारा मिलता है। और फिर वो अपने घर वालों से फोन पर बात भी करता है। शुरुआत में तो वो कुछ भी बोल नहीं पाता, बस रोता रहता है।
हालांकि अभी भी नजीब की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। उसे अपना पासपोर्ट न होने के कारण जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात फिर एक बार उसके मालिक कपिल से होती है, जो अन्य अरब लोगों की तरह काम से भागे हुए अपने मजदूरों को वापस लेने आया होता है। अब कपिल उसे वापस लेकर जाएगा, यह सोचकर नजीब बहुत घबरा जाता है। हालांकि कपिल नजीब को पहचान भी लेता है, पर अब वो उसे नहीं लेकर जा सकता क्योंकि नजीब असल में उसका मजदूर नहीं होता है। वो गलती से कपिल के साथ गया था और अब कपिल पुलिस को वो प्रूव भी नहीं कर सकता कि नजीब उसका मजदूर है। इसलिए कपिल को नजीब को ना चाहते हुए भी जाने देना पड़ता है। और फिर आखिर में हम देखते हैं कि नजीब को उसका पासपोर्ट मिल जाता है और वो इतने संघर्षों के बावजूद आखिर में अपने घर लौट आता है।